नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी सही होंगे। साथियों, अपने चैनल पर घटना चक्र की जीएस पॉइंटर और रैपिड फायर यूथ पब्लिकेशन की लगातार कराई जा रही है, जिनमें कि 30,000 प्रश्न से ज़्यादा हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी हम लोग नई वीडियो डाल रहे हैं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत के तुरंत मिल जाए। और आप लोगों से निवेदन है कि चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। हम लोगों ने प्लेलिस्ट वाइज बहुत अच्छे से सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बना रखी है, टॉपिक वाइज बना रखे हैं। वीडियोज बहुत छोटे छोटे वीडियो हैं, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन से टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया संसद की। तो इसमें पहला प्रश्न है, एक वर्ष में कम से कम संसद की बैठक होना आवश्यक है तो 2 बार। एक वर्ष में कम से कम संसद की बैठक होना आवश्यक है तो 2 बार। नेक्स्ट है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए तो 6 महीने का। नेक्स्ट है, लोकसभा के वर्ष में सामान्यतः सत्र होते हैं तो 3 होते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत राष्ट्रपति अभिभाषण देता है तो एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में सही कथन है तो क्या है, राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में कथित है राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा और संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। नेक्स्ट है, भारतीय संसद में शामिल हैं तो भारतीय संसद में शामिल हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा। नेक्स्ट है, भारतीय संसद बनती है तो भारतीय संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। नेक्स्ट है, संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं तो संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं अध्यक्ष लोकसभा, उपाध्यक्ष लोकसभा, महासचिव लोकसभा और सभापति एवं उपसभापति राज्यसभा। नेक्स्ट है, संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है तो 60 दिन। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम यहाँ से एक सांसद विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा तो वह राज्यसभा से। नेक्स्ट है, यदि कोई सांसद किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचित होता है तो उसे इतने दिनों के अंदर राज्य के विधानमंडल से इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उसकी संसद सदस्यता अमान्य हो जाएगी तो वह 14 दिन। नेक्स्ट है, संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है तो अनुच्छेद 105 करता है। नेक्स्ट है, सही कथन है तो पहला है इसमें, संसद निर्हरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निर्हरता से छूट देता है। दूसरा है, उपयुक्त अधिनियम अब तक 5 बार संशोधित किया गया है। तीसरा है, शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है तो ये संविधान के अनुच्छेद 122 के तहत। नेक्स्ट है, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। नेक्स्ट है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है तो राज्य विधानमंडल के निम्न सदन विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को। नेक्स्ट है, सही कथन है तो सही कथन है, किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संवैधानिक वर्जना नहीं है, केवल राज्यसभा में ही न कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट है, संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है तो इसमें पहला है, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु। दूसरा है, संबंधित राज्य की सहमति से। तीसरा है, राष्ट्रीय आपात या राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में। चौथा है, राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है
तो बिना किसी राज्य की सहमति से। नेक्स्ट है संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त अवशिष्ट विषयों पर कानून बना सकती है तो संसद बना सकती है। नेक्स्ट है ऐसी क्रियाविधि जो धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जिसे एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो, वह क्रियाविधि है। तो यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे द्वारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे। नेक्स्ट है धन विधेयक को प्रमाणित करता है। तो धन विधेयक को प्रमाणित करता है स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है संविधान के इस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है। तो अनुच्छेद 120 का 1। नेक्स्ट है सदन का अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना कहलाती है बैठ जाना, यील्डिंग द फ्लोर। नेक्स्ट है शून्यकाल संसदीय व्यवस्था की देन है तो है भारत की। नेक्स्ट है लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक हो सकती है तो 1 घंटा हो सकती है। नेक्स्ट है लोकसभा में शून्यकाल का समय है। तो लोकसभा में शून्यकाल का समय दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। नेक्स्ट है राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है तो प्रश्नोत्तर सत्र। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है तो अनुच्छेद 253 के अंतर्गत। नेक्स्ट सही कथन है। तो सही कथन है धन विधेयक लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट है लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो 14 दिनों तक। नेक्स्ट है राज्यसभा को धन विधेयक प्राप्त होने के बाद इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए तो 14 दिनों के अंदर। नेक्स्ट है संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में सही कथन है। तो अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। नेक्स्ट है संविधान के जिस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है तो वह अनुच्छेद 108 में। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत आवश्यकता है तो राष्ट्रपति का आशय। नेक्स्ट है यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा। नेक्स्ट है जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट रेफर किया जाता है तो इसे पारित किया जाना होता है तो उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। नेक्स्ट संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा तो लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर करेगा। नेक्स्ट संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है तो एक ऐसे साधारण विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। नेक्स्ट सही कथन है। तो सही कथन है भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया है। दूसरा है लोकसभा तथा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुई थी। तीसरा है भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग निरसन बिल को पारित करने के लिए हुई थी। नेक्स्ट है भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी तो दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। नेक्स्ट है लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो साधारण विधि निर्माण सामान्य विधेयक को पारित करने की स्थिति में। नेक्स्ट है संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में सही कथन है। तो लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्त कोरम दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होती है। नेक्स्ट है कोई कानूनी विधेयक रखा जा सकता है तो दोनों में से सदन के एक पटल पर। नेक्स्ट है सही कथन है। तो सही कथन क्या है? लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर व्यपगत लैप्स नहीं होता है। दूसरा है राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा। नेक्स्ट है सही कथन है। तो सही कथन है जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है।
नेक्स्ट है भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है, तो भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। नेक्स्ट है भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है, तो भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन। नेक्स्ट है भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है, तो भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते। नोट दिया हुआ है, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन व भत्ते प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए अनुमोदन अनिवार्य है, तो भारत की संसद का। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो आकस्मिकता निधि से संबंधित है, तो है अनुच्छेद 267। नेक्स्ट है आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति व्यय कर सकते हैं, तो संसदीय स्वीकृति से पूर्व। नेक्स्ट है करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है, तो भारत की संचित निधि में। नेक्स्ट है संविधान में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, तो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत। नेक्स्ट है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है संसद में धन विधेयक पुनः स्थापित किया जा सकता है, तो केवल लोकसभा में। नेक्स्ट है धन विधेयक के बारे में सही कथन है, तो लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक का राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के अंदर लौटाया जाना और विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। नेक्स्ट है सही कथन है, तो धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर धन विधेयक को पारित करना होता है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। नेक्स्ट है वे विषय जिन्हें धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित किया गया है, तो कौन कौन से विषय हैं जिन्हें धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित किया गया है, तो कर से संबंधित उपबंध, उधार ऋण लेने से संबंधित उपबंध और संचित निधि तथा आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध। नेक्स्ट कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्विलित है और अनुच्छेद 110 में निर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, तो उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। नेक्स्ट भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है, वह अनुच्छेद 112 है। नेक्स्ट बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में सही है, तो बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है और संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर में वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट है भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आने वाली विधियां हैं, तो संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना। दूसरा है विनियोजन विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्दा निकाल पाना। तीसरा है अनुपूरक अनुदानों तथा लेखानुदानों का प्रावधान और चौथा है संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना। नेक्स्ट है संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है, तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग। नेक्स्ट है यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। नेक्स्ट व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है, तो व्यापार व्यवसाय एवं वृत्ति कर के अंतर्गत। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है, तो आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। नेक्स्ट है लेखानुदान वोट ऑन अकाउंट संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है, तो निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। नेक्स्ट है लेखानुदान बना है, तो लेखानुदान बना है बजट पारित होना लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। नेक्स्ट है संसद में लेखा के लिए वोट लेखानुदान आवश्यक होता है, तो जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती। नेक्स्ट है लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच अंतर है, तो लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवती प्राप्त दोनों सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट है व्यय का अनुमान भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है, तो अनुदान के अनुरोध के रूप में।
नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा धन विधेयक सदन में पेश किया जाता है तो लोकसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट है सामान्य वित्तीय विधायन में चरण सम्मिलित है। तो पहला है बजट का प्रस्तुतिकरण, दूसरा है बजट पर चर्चा, तीसरा है विनियोग विधेयक को पारित करना, चौथा है वित्त विधेयक को पारित करना। नेक्स्ट है संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। तो किस किस पर है? एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर, दूसरा है ऐसे कराधान विधेयक जिनमें राज्यों का हित निहित हो, तीसरा है राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने संबंधित विधेयक पर और चौथा है धन विधेयक पर। नेक्स्ट है संघीय बजट से संबंधित है। तो संघीय बजट से संबंधित है कटौती प्रस्ताव। नेक्स्ट है कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है तो बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। नेक्स्ट है सही सम्मिलित कटौती प्रस्ताव है तो नीति निरनुमोदन प्रस्ताव है, बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए। दूसरा मित व्ययिता प्रस्ताव है तो बजट की राशि में से एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए। तीसरा सांकेतिक प्रस्ताव है, बजट की मांग में से 100 रुपए कम कर दिए जाएं। नेक्स्ट है पार्लियामेंट द्वारा 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है तो है 18 वर्ष। नेक्स्ट है भारतीय राजनीति के संदर्भ में सही कथन है तो राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन या दोनों सदन के सत्ताधीन न होने पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से लिया जाता है तो क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में। नेक्स्ट है ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने सीमित किया है तो स्थगन प्रस्ताव को सीमित किया गया है। नेक्स्ट है भारत की संसद मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है तो स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, अनुपूरक प्रश्न के द्वारा। नेक्स्ट है संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का अर्थ है तो विधेयक पर बहस को बंद कर देना। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का अर्थ क्या है? विधेयक पर बहस को बंद कर देना। नेक्स्ट है तारांकित प्रश्नों के विषय में सही है तो उत्तर मौखिक दिए जाते हैं। दूसरा है पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य है तो सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। नेक्स्ट है लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं? तो 30 उठाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है राजग सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद पसंद नहीं करती, कथन दिया हुआ है और कारण है इस नियम में वाद विवाद के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है तो ए तथा आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है संघ सरकार के संदर्भ में सही कथन है तो संघ सरकार के संदर्भ में सही कथन है हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संसद का सचिवालय तो सरकार से स्वतंत्र है। नेक्स्ट है संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में सही कथन है तो संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालयी स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। नेक्स्ट है भारतीय संसद की संप्रभुता निहित है प्रतिबिंबित है तो न्यायिक समीक्षा से। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है तो न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है। नेक्स्ट है भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था 13/5/2002 को। नेक्स्ट है भारतीय संसद के नए भवन को जिस वास्तुकार ने डिजाइन किया तो वह विमल पटेल। नेक्स्ट है वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर चुना गया तो वह थे विठल भाई पटेल। नेक्स्ट है भारतीय संसदीय समूह के संदर्भ में सही कथन है तो यह एक स्वायत्त संस्था नहीं है। संसद के सदस्य इसके सदस्य बन सकते हैं। लोकसभा का उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा का उपसभापति समूह के पदेन एक्स ऑफिशियो उपाध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट संसदीय समितियां हम लोग कल पढ़ाएंगे।